जाते हैं। वहाँ पे जो है एक लड़की का मौत हो जाती है और टीआई जो है अमामिया पर शौक करता है, बट कामोनोसी बोलता है अमामिया अपराधी नहीं है। अब आगे बढ़ने से पहले एक रिमाइंड दे देता हूँ कि इस वीडियो को ना एक लाइक कर दो और चैनल पे नए बंदे टपके हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो। तो चलो किंग्स, एंड में मिलते हैं, बात का बात बाद में करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। एपिसोड की शुरुआत वहीं से शुरू होता है जहां पे एपिसोड 3 खत्म हुआ था। कामनोसी बोलता है अमामिया अपराधी नहीं है, उसके लिए ये सब करना इम्पॉसिबल है और अब मैं ये प्रूव करने वाला हूँ। ये सुन के टीआई जो है खुश हो जाता है और सोचता है लगता है वो टाइम जल्द ही आ गया। कामनोसी रॉन, तुम्हें पता नहीं कि मैं एक ब्लू अकेडमी का एक इंस्ट्रक्टर हूँ। अब तुम्हें डिटेक्टिव वर्क के लिए पकड़ने वाला हूँ और तुम्हारा खेल खत्म। तभी कामनोसी पूरा गेम ही चेंज कर देता है, बोलता है ये सब डिटेक्टिव इसी ने कहे थे और भाई सारे शॉक्ड हो जाता है और इसी के तो मन में सोचता है मुझे थोड़ा सा पूछ लेते और स्लो साउंड में कुछ कहता है तो कामनोसी बोलते हैं क्या सच में जो हमें चाहिए वो सारे क्लू मिल गए, ये कहना चाहते हो ना? और तभी इसी की घबरा जाता है और बोलता है आई या, और भाई कामनोसी जो है अलग ही मूड में होता है, उसका भी मीनिंग निकाल देता है। बोलता है अच्छा तुमने आई और वह कहा, आई का मतलब है इलुस्ट्रेशन बेनेजुमे का सीक्रेट स्टोरी का है ना, और वह का मतलब है वाटर जो पत्ते से लाल हो गए। क्या यही है वो कीज जो इस मिस्ट्री को सॉल्व कर सके? बूढ़ा आदमी बोलता है सीक्रेट स्टोरी का मतलब जो यंग लड़की को सैक्रिफाइस किया वो है ना? और वो लड़की बोलती है क्या इस बात का सबूत है कि लेडी डिटेक्टिव इनोसेंट है? कामनोसी बोलता है जाहिर तौर पर। अमामिया बोलती है किस स्टोरी के बारे में बात कर रहे हैं? कामनोसी बोलता है टैक्सी के पैम्फलेट में जो था। अमामिया बोलती है मैं तो टैक्सी में नहीं आई और मैं यहाँ आने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं देखा। तभी इसी की बोलता है ये तो सोचने वाली बात है। कामनोसी बोलता है वो खुद से आई है, सो उसे पैम्फलेट पढ़ने का मौका नहीं मिला, इसलिए उसे ये स्टोरी पता नहीं है, सो मैं इस स्टोरी को एग्जीक्यूट करके मर्डर नहीं कर सकती। दूसरी भाषा में कहूँ तो अमामिया अपराधी नहीं है। डिटेक्टिव इसी की तुम सच में कमाल की हो। तभी वो लड़की बोलती है ये सच है कि वो स्टोरी टैक्सी के पैम्फलेट में ही है। तभी वो औरत बोलती है ये कोई अच्छा स्टोरी तो है नहीं जो आए गए सबको बताएंगे। तब भाई टीआई भी कंफ्यूज हो जाता है कि ये सब कामनोसी ने किया कि इसी की ने। तभी कामनोसी पूछता है डिटेक्टिव इसी की अब तो बता तो रियल अपराधी कौन है? तभी इसी की स्लो आवाज में बोलता है मुझे नहीं पता, तुमने तो कहा था कोई है जो यहाँ पर है। कामनोसी बोलता है क्या आपने अभी तक डिसाइड नहीं किया? तब तो मैं वोट देता हूँ कि ये मर्डर एक अभिशाप था। इसी की बोलता है क्या मजाक कर रहे हो? तभी वो लड़की बोलती है मैंने कल रात कुछ देखा जब मैं डिनर के बाद रूम में जा रही थी। खतरनाक टाइप के भाव नदी से ऊपर जा रहा था जैसे कि कोई आत्मा जा रहा हो। तभी कामनोसी बोलता है मैंने ढूंढ लिया। इसी की बोलता है क्या? और ये बोलता है देखो पिंग पोंग बॉल जो हमने लास्ट नाइट खो दिया था। इसी की बोलता है वो तुम्हारी गलती थी। कामनोसी बोलता है हेवी रेन के वजह से काट और पत्ते धो गए हैं और एक रेन गटर रिवर में चले गए हैं और उसमें हमारा पिंग पोंग बॉल भी ऐड कर दो। और इसी की इरिटेट होके बोलता है मैं चाहता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन पर फोकस करो। कामनोसी बोलता है क्या यहाँ पे कुछ है जो बॉल को ला सके? और ये बोलता है ये बात में कर लेंगे। तभी कामनोसी एक बाथमैट को देखता है और बोलता है ये यहाँ पे क्यों है, क्या ये बॉल तक पहुँच सकता है? और तभी अमामिया आ जाती है और इसी को थैंक यू कहती है, बट उसकी फिजिकल बॉडी जो है अकड़ रही होती है और बोलता है ये केस तुम्हें सौंप रहा हूँ। और इसी की सैल्यूट मार के बोलता है ठीक है मुझे दे सकते हो। तभी अमामिया बोलता है कुछ और मत समझना, तुम अकेला यहाँ पे हो बस, और मैं कल गलती से गलत बाथरूम पे चली गई थी। और तभी कामनोसी बोलता है अमामिया बहुत बढ़िया, कल रात तुम गलत नहीं थे। और ये देख के अमामिया बेहोश हो जाती है और तभी पुलिस आ जाती है और कामनोसी रूम में जाता है और टीआई जो है कामनोसी को पीछा करके उसके बगल वाले रूम में जाता है और इसी की जो है पुलिस के साथ इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है और कामनोसी रूम में लेटा होता है। और दूसरी तरफ देखते हैं टीआई जो है स्टेथोस्कोप लगा के कामनोसी का रूम के आवाज सुन रहा होता है। कुछ समय बाद इसी के आता है और बोलता है मेडिकल का कहना हार्ट फेल की वजह से डेथ हुआ है और उसका हस्बैंड का कहना है कि उसे लंबे समय से दिल की बीमारी थी और उसे दौरे भी पड़ रहे थे, तो उसे हॉस्पिटल ले जाते तो ठीक होता। तभी कामनोसी पूछता है कोरोनर ने कुछ कहा? और टीआई दूसरे कमरे में ये सब सुन के बोल रहा होता है कुछ कहो कामनोसी कि तुम इसमें इन्वॉल्व हो। और इसी कुछ बोलता है इससे पहले कामनोसी
दीवार पे कन खजुरा है बोल के पे मारता है, जिसे टीआई का हाय वाहे निकल जाता है। इसी को बोलता है कोरोनर ने कहा कि हार्ट फेलर की वजह से बॉडी के टेम्परेचर आउटसाइड और इनसाइड में डिफरेंस है, जैसे कि थर्मल शॉक दिया गया हो। कामनो से बोलता है मुझे लगा था डिटेक्टिव इसी की तुम्हारा काम हो गया। अगले सीन में देखते हैं सब वही जगह पर मौजूद होते हैं। इसी को बोलता है मैं इस केस को अब सॉल्व करने वाला हूँ, ये कोई अभिशाप वगैरह नहीं है, ये एक प्री प्लान मर्डर है और वो खूनी हमारे बीच ही खड़ा है और वो खूनी को अच्छे से पता है कि वो एक वीक हार्टेड थी और वो है उसका हस्बैंड। और वो बूढ़ा आदमी बोलता है मैं अपनी वाइफ को क्यों मारूंगा, ये सच है कि मुझे उसकी कंडीशन पता था क्योंकि हम शादीशुदा हैं, इसमें शक करने वाली कौन सी बात है। और डेथ के टाइम पे मैं सबके साथ लॉन्च में था। इसी को बोलता है तुम लंच में रेस्ट कर रहे थे ताकि एक बहाना बना सको। बिहाइंड द सीन तुमने एक ट्रैप सेट किया था कि तुम्हारा वाइफ आके मर जाए और तभी इसी की वो प्लान को एग्जीक्यूट करने लगता है। बताता है वो इस बाथमेट को ऐसे बिछाया ताकि पहला स्टेयर्स ना दिखे। और मैं बोलती है तुम्हें लगता है हम गधे हैं, कोई भी नहीं गिरेगा। इसी को बोलता है तुम सही हो, नॉर्मल बंदा इसे देख लेगा और ट्रैप से नहीं फंसेगा, बट बिना ग्लासेस की वो औरत कम दिखता है ना सर। ये ट्रैप बस उसके लिए थी, ये ट्रैप बस उसको बाथ में गिराने का था और वो औरत गिर गई। तभी वो लड़की बोलती है वो तो थर्मल शॉक की वजह से मरी है ना, क्या बाथ वाटर से गिरने से उसका हार्ट फेल हो गया। इसी की बोलता है क्या होगा अगर पानी गर्म ना हो और पानी बर्फ बन गया हो, और सब शॉक्ड हो जाता है। हमारा बोलती है ये हॉट स्प्रिंग है और इसी की एक रेन गटर को लाता है और बोलता है ये बूढ़ा आदमी 2 रेन गटर का यूज करा, एक ऊपरी धारा से हॉट स्प्रिंग में पानी डाला और एक हॉट स्प्रिंग से गर्म पानी को नदी में डाला, जिसके कारण ये पूरा बर्फ बन गया। वो लड़की बोलती है इसलिए मैंने वो खतरनाक भाप देखा। इसी की बोलता है हाँ, जब हॉट स्प्रिंग का गर्म पानी नदी के ठंडे पानी से टकराया तो ये भाप निकला और वो पत्ते बारिश की वजह से नदी पे था, वो थोड़ा हॉट स्प्रिंग पे आ गए और उसने वो स्टोरी को यूज करने का डिसाइड करा और ज्यादा पत्ते इकट्ठा करके यहाँ पे डाल दिया ताकि उस सेक्रीफाइस वुमेन का आत्मा ये सब करा है ये समझा सके। और वो बूढ़ा आदमी बोलता है ये एक वुमेन बात है और एक आदमी यहाँ पे आके ये सब सेट नहीं कर सकता। इसी की बोलता है हाँ तुमको पता था अगर कोई यहाँ नहीं आ सकता तो ये करना आसान होगा, और डिनर के टाइम तुमने सुना हम पिंग पोंग खेलने वाले हैं, तुमको लगा कि मैन बात पर कुछ टाइम तक कोई नहीं होगा, तुमने मैन बात का मार्किंग को फीमेल बात में चेंज कर दिया। और मामिया बोलती है हाँ इसी वजह से मैं गलत बात पे चली गई थी। और ये बोलता है हाँ हमारा पिंग पोंग गेम जल्द ही खत्म हो गया था, सो हम वो मार्किंग चेंज करने से पहले बात पे चले गए थे। तभी ये बूढ़ा आदमी बोलता है तुम्हारे पास कोई प्रूफ है क्या। इसी की बोलता है यदि हम पर्दे की रोल को टेस्ट करेंगे तो अभी भी तुम्हारा फिंगरप्रिंट निकलेगा, इसका वहाँ होने का कोई कारण भी नहीं है। अगर तुम्हें मेंस बात यूज करना था तो वोमेन्स पर्दे की रोल में तुम्हारा फिंगरप्रिंट क्यों है, बता सकते हो। और वो बूढ़ा आदमी मान जाता है कि वो ही खूनी है, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट हो जाता है। वो लड़की जो बहुत बोल रही होती है वो उस बुढ़े का लवर होता है और वो बूढ़ा उसके लिए ही अपनी बीवी को मार देता है। उसके बाद जो है पुलिस आके वो बुढ़ा को ले जाता है और इसी की देखता है कामनहोशी नहीं है और देखता है कि कोई कामनहोशी को जंगल की ओर खींच के ले जा रहा होता है और इसी की उसका पीछा करने लगता है और देखता है वहाँ टीआई होता है और देखते हैं टीआई जो है वो कामनहोशी को पेड़ पे बांध दिया होता है। कामनहोशी बोलता है मैं क्या करूँ, मुझे याद है ब्लैक शुगर सिरप ढूंढ रहा था। तभी टीआई जो है खुद को इंट्रोड्यूस करता है, मैं हूँ ब्लू का ट्रैकिंग इंस्ट्रक्टर, नाम है स्पीड फायर और मैं यहाँ पे कामनहोशी पर इन्वेस्टिगेट करने आया हूँ कि ये जासूस है कि नहीं। कामनहोशी बोलता है मैंने तुम्हें वो शॉपिंग मॉल पे जहाँ पे रेफल खेला वहाँ स्पॉट कर लिया था, तुमने देखा ना मैंने कुछ भी नहीं किया। डिटेक्टिव इसी की ने ये केस क्रैक किया। और फायर बोलता है झूठा, ये बोका इसी की जो कि मुझे नोटिस भी नहीं कर पाया, वो खाक इस केस को सॉल्व कर पाता। और भाई इसी की का इमोशनल डैमेज हो जाता है। कामनहोशी बोलता है तुम्हारे पास क्या सबूत है। और ये बोलता है मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कोई प्रूफ से, मुझे पता है ये केस तुमने क्रैक किया है। और कामनहोशी बोलता है तुम बस छुपने और बोलने में बैड नहीं हो बल्कि तुम इलॉजिकल भी हो, मैं सरप्राइज हूँ कि तुम केसेस इंस्ट्रक्टर बन गए। और ये किडनैप, क्या आप ऐसे इंस्ट्रक्टर हैं। और फायर बोलता है अगर तुम एडमिट करते हो कि तुम जासूसी कर रहे हो तो मैं कम सजा की मांग करूंगा। और कामनहोशी बोलता है क्या तुम्हारे पास वो अथॉरिटी है ये सब करने का। और वो चुप हो जाता है। कामनहोशी बोलता है अगर तुम मैं जासूस हूँ ये देखने आए होते
तो अनेक्स पे काम करता रूप से छिपने का कोई जरूरत नहीं था, बट तुमने छुपकर हमारे साथ बात करने की भी परेशानी हुई। और देखते हैं कामनोसी रस्सी को काट रहा होता है और बोल रहा होता है, अगर तुम बस ऑब्जर्व के लिए आए होते तो ये अलग बात होता। ना तुम खुद को अपनी टारगेट को भी एक्सपोज कर रहे हो, बल्कि इस बात का पॉसिबिलिटी है वो भाग कर तुम्हें परेशान कर सकते हैं तुम्हारा धमकी और बातों से। प्लस तुम्हारा इम्पेशन को देखते हुए मुझे लगता है कि कुछ और ही खेल चल रहा है इधर, और ये एक पर्सनल मैटर है। या तो मेरे जासूसी के बारे में किसी से शर्त लगाई हो, या फिर किसी ने तुम्हें धमकी दी हो। और तभी देखते हैं सक्सेसफुली रस्सी को काट देता है और नीचे आ जाता है और बोलता है, तुम्हें मेरा एबिलिटीज का जरूरत है। और ये सब सुन के फायर जो है शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, मैं हारा, मैं तुमसे मैच नहीं कर सकता। ब्लू के मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट से मुझे यही उम्मीद थी। मुझे लगा मैं ये सब नहीं करूँगा तो तुम मेरे जब एक्सेप्ट नहीं करोगे। कामनोसी बोलता है, मुझे पता था। और फायर बोलता है, प्लीज रॉन मुझे अपना स्किल उधार दो। और बोलता है, मेरे पास आउटस्टैंडिंग डिडक्टिव रीजनिंग नहीं है, इसलिए तुम आश्चर्य हो सकते हो कि ब्लू में इंस्ट्रक्टर बनने के लिए मैंने बस अपना ट्रैकिंग स्किल को क्यों निखारा है। ये सब मेरे लापता परिवार को खोजने के लिए एक ग्रेट डिटेक्टिव को ढूंढ रहा हूँ, बट ब्लू में भी नहीं मिला जो वो मिस्ट्री को सॉल्व कर सके। मैंने जब लोगों को पूछा तो सारे लोग बोले कि कामनोसी रॉन भी कुछ कर सकता है, और इस अपॉर्चुनिटी मिला तो मैंने तुमसे मिलने चला आया। अब मैं कंफर्म हूँ कि जिस डिटेक्टिव का तलाश कर रहा था वो तुम हो। और कामनोसी जो है इस काम करने के लिए मना कर देता है, क्योंकि फायर एक इंस्ट्रक्टर है ब्लू का, इसे कौन विश्वास करेगा, ये सच बोल रहा है या नहीं। और बोलता है, मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूँ। फायर बोलता है, हाँ सच है, लेकिन मैं एक अच्छा लड़का हूँ। और इसी की सोच रहा होता है, हाँ मैं श्योर हूँ कि ये अच्छा बंदा होगा। फायर बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हारा ट्रस्ट जीतूंगा। मैं अपने सुपीरियर्स को बोल दूंगा कि तुम डिटेक्टिव वर्क नहीं कर रहे हो और तुम्हारा मदद भी करूंगा डिटेक्टिव वर्क में। कामनोसी बोलता है, मैंने तुम्हें कहा ना ये डिटेक्टिव इसिकी का वर्क है। और ये बोलता है, हाँ डिटेक्टिव इसिकी का हेल्प करूंगा। और फायर एक हैप्पी कोड भी देता है, बट कामनोसी मना कर देता है। और इसी बोलता है, हे रोन ये बंदा बुरा नहीं लगता, सुन लो ना इसके बाद। और फायर बोलता है, इसिकी मुझे पता था तुम सबसे अच्छे हो, तुम स्मार्ट नहीं हो बट तुम्हारे पास दिल है। और बोलता है, मैं चलता हूँ, अगर तुम्हें ट्रैकर का जरूरत है तो मुझे याद करना। और वो जाने लगता है। इसी की बोलता है, क्या उसे मना करोगे। और कामनोसी बोलता है, उसका स्किल फ्यूचर में मिस्ट्री सॉल्व करने में हेल्प होगा और उसका रिक्वेस्ट मुझे दिलचस्प लगा। मैं उसे कम्प्लीटली ट्रस्ट नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास एक प्लान है मना करने का। अगर उसने मुझे धोखा दिया तो मैं खत्म। बट तुम कहते हो कि वो अच्छा बंदा है, ठीक है तो देखते हैं ट्रस्ट वर्दी है कि नहीं। इसी की बोलता है, तुम्हारे पास कोई प्लान है। कामनोसी बोलता है, हाँ मैं उसका तब तक इस्तेमाल करूँगा जब तक वो गिर ना जाए। इसी की बोलता है, मैंने कभी नहीं देखा रॉन किसी जरूरतमंद से ना कहता हो। और बोलता है, अमाया को उस मर्डर केस से बचाने के लिए शुक्रिया। और ये एपिसोड खत्म होने से पहले एक और नया प्लॉट रिवील होता है। फ्लफी होटल में एक बंदा को देखते हैं जो कि कुछ कर तो रहा होता है। और यहीं पर हमारा शानदार से एपिसोड खत्म होता है। क्या आगे कोई बड़ा मिस्ट्री देखने को मिलेगा? क्या रॉन फायर का मदद करेगा? आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अभी तक लाइक नहीं करा है तो एक लाइक करें। और मैं मिलता हूँ एक और नई एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा, टेक केयर, पीस।